मुझे पता है, तारीख में पढ़ लो आप, हमारे हाजी जाते थे तो तरबूज खाकर उसके छिलके बैठते थे, फेंकते थे, तो ये सऊदी उन छिलकों को लेकर धोकर खाते थे। हमारे हर हुकूमत ने, मुगलिया से लेकर निजाम हैदराबाद, भोपाल, उनकी सराय बनी हुई है, हमेशा इनकी खबर ली, इनके लिए बड़ी बड़ी रकमें भेजी, ये एहसान फरामोश। अब इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान का पैसे वापस दे दो फौरन। चाइना ने 1.5%, इन्होंने 3.2% सूद से 1.5% से दिया, 1 अरब मुंह पर मारो, और चाहिए तो और मुंह पर मारो। तेल इन्होंने कर्ज देना शुरू किया था, कहते अब तेल नहीं देंगे। अल्लाह ने यहां से आज़रबाईजान ने कह दिया कि हमारे पास से ले लो जितना तेल चाहिए। तो मैं अर्ज कर रखा, जो गद्दारी इन्होंने की है, अब हमारे उलमा को सोचना पड़ेगा। जिस तरह शेख यूसुफ करज़ावी, सारे अरब उलमा ने कहा कि जब तक बैतुल मुक़द्दस इसराइल के कब्जे में हम वहां ना जाएं, ताकि ये ना कहें कि सबके लिए खुला हुआ है, मुस्तकिल कब्जा ना जमाए। अब हिंदो पाक बांग्लादेश बड़े से उलमा को सोचना पड़ेगा। अब हरमैन सेहूनियों के तसल्लुत में आ गया है, इसराइल के कब्जे में आ गया है। अब वो ये कर रहे हैं कि भाई आज तक आले सऊद की हिफाजत किसने की? हरमैन के वक़्त को दोहराने का वक्त नहीं, बहुत देर हो जाएगी। जब भी मौका आया पाकिस्तान की फौज ने, अब ये कहते हैं हमारे यहूदी भाई संभालेंगे, हमको अच्छी तरह संभालेंगे तुमको। अब इन गद्दारों ने पूरे मिल्लत इस्लामी से गद्दारी की है। अब हमारे उलमा को सोचना पड़ेगा कि हज के लिए जब यहूदी कब्जे में, सेहूनी कब्जे में है हरमैन, अब हम क्या करें? और अगर जाना भी है तो सिर्फ फर्ज हज का, हाँ नफल हज, उम्रे, नफल उम्रे, उम्रे तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कि ये तो मेरे नजर के सामने तो वो क़यामत करीब का पूरा मंजर आ गया। हुजूर ने फरमाया था कि जब वक्त आएगा आखिर, तो दुनिया के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक इलाका वो होगा जो दज्जाल तो यहूदी होगा, सब जानते हैं, और ईरान में अभी भी लाखों करोड़ इनके इस्लाम के मुनाफिक हैं। तो असल तो दुनिया पर कब्जा, यानी बाद मैं देखता हूं गरीब ममालिक हमारे इस पर ये होते हैं कि भाई आलमी बिरादरी किस चीज का नाम है भाई? ये बरतानिया पर 450 साल से असल तसल्लुत इनका है। ये शाही खानदान सिवाय चार्लेस इनके कब्जे में नहीं आया, इसलिए वो कभी बन भी नहीं सका बादशाह। और उनका तख्ते दाऊद जिस पर ये दुनिया में शैतानी दज्जाल का हुकूमत कायम करने, वो यही एबी नेशनल में है, पार्लियामेंट के सामने जो चर्च है। अमेरिका जब से बना ये इन्हीं के शिकंजे में रहा। तो आलमी वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा में आप जाकर देखें, जितने भी शोबे हैं 95% के हेड जो है उसके चेयरमैन बदमाश यहूदी है। तो आलमी बिरादरी इन्हीं हरामियों का नाम है। इनका 2 गुलाम है, एक तो अमेरिका का सदर है, अमेरिका का पूरा अमेरिका सारे शोबे, यानी आप देखें वहां पर अमेरिका में जो है वो करेंसी का जो वॉल स्ट्रीट है, पूरी दुनिया करेंसी कब्जा ये किसके पास है? यहूदियों के पास है। नासा जो पूरी दुनिया के फजा पर कंट्रोल करता है, उसके बगैर ना कोई सैटेलाइट चल सकता है, ना जहाज उड़ सकता है, किसके पास? यहूदी के। हर चीज, हर चीज। तो नाक में नकील है अमेरिकी सदर के, जो भी था और जो आएगा सब पर। और दूसरा हरामी है भारत का मनुवादी। हाँ, कुरान की कोई बात बख्ती नहीं है। कुरान ने साफ कहा पहले दिन, अशद्दुन्नास लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के मानने वालों, तुम्हारा सबसे शदीद दुश्मन कौन होगा? यहूद वल्लज़ीना अशरकू, मूर्ति पूजा करवाने वाले मनुवादी। तो इनके 2 पालतू कुत्ते हैं, एक ट्रंप है, एक मोदी है। ये सारे
दज्जाली ताकतें हैं ये। और जो ताकत हजरत मेहदी को मिलेगी, हुजूर ने फरमाया कि हजरत मेहदी इस्लाम को जो मदद मिलेगी वो खुरासान से मिलेगी। खुरासान दौर नबूवत में ये इलाका कहलाता था जहाँ पर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 6 रियासत से जो आज़ाद हुई अभी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम हो रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं। और तुर्की भी है उसमें, अफगानिस्तान है, और कबायली इलाका पाकिस्तान का बलूचिस्तान और सरहद वगैरह है। यहाँ से हुजूर ने पूरी तफसीलात मौजूद हैं, उनके नाम तक उनके सरदारों के मौजूद है, मंसूर होगा, ये होगा, उनकी अलामतें तक, लिबास, उनकी काली पगड़ी। हजरत मेहदी को जमीनी मदद यहां से मिलेगी। अब ये 2 बार पूरा इलाका उठ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन हरामजादे आले सऊद को तकलीफ क्या है? पहला कहा कि तुमने उर्तुगल ड्रामा वो है जिसके सामने बॉलीवुड तो कोई हैसियत नहीं, बंबई के हॉलीवुड फेल हो गए। रोजाना कितने लोग वहां उसको देखकर मुसलमान हो रहे हैं, ईमानी जज्बात पैदा हो रहे हैं, अल्लाह के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो रहा है। ये क्यों दिखाया तुमने? इनके जो बाप यहूदी हैं आले सऊद के, जितनी ब्लू फिल्में दुनिया में बनी है गंदी, वो यहूदियों ने बनाई है, सबको पता है। वो दिखाओ, ये मत दिखाओ जिससे ईमान बने। और दूसरा ये कि वजीर खारजा को हटाओ, क्यों? तुम्हारे बाप का नौकर है। अब इन्होंने तुर्की से ताल्लुक खत्म करो, मलेशिया से खत्म करो, हम यहूदियों के पेशाब पियेंगे, तुम हमारी पेशाब पियो आकर। अरे हरामजादा, तुम्हारी तो कभी भी हैसियत नहीं थी, तुम हमेशा से गद्दार थे। अब वो पूरा वो नक्शा सामने आ गया। एक तरफ तुर्की है, वस्त एशिया की रियासतें हैं, अफगानिस्तान से भी अल्लाह ने इन शैतान से छुड़ा दिया, और पाकिस्तान यहीं से होगा। और जो हिंदुस्तान में जो मनुवादी, ये मुट्ठी भर है, 5-6% भी नहीं होंगे। ये कौन है? ये वही नस्ल हराम है जो तैतस, जो रोम का बादशाह था, उसने 2 लाख यहूदियों को कत्ल करके उनकी सारी इबादत गाहों का तोड़कर एक एक लफ्ज़ तौरात का जलाकर गुलाम बनाकर लेकर गया था। जब उसके बाद में बुख्त नसर ने यही किया इनके साथ, हर सदी में एक हिटलर अल्लाह ने इन पर मुसल्लत किया था। अब आखिर वक्त में इनको जड़ से काटने हैं, इसलिए थोड़ी मोहलत और दे दी। तो जब साइरस आज़म ने छोड़ा इनको, 12 कबीले में 2 वापस आए फलस्तीन, और 10 कबीले वो ब्राह्मण बन के आगे बढ़े इधर अफगानिस्तान, हिंदुस्तान में। और इन्होंने अब ये जो इनका धार्मिक जो कानून है, क्या है? मनुशास्त्र उठा कर देख लो कि 3 जात जो बाहर थे, हमलावर थे, बदमाश, ब्राह्मण, खत्री और वेश, यानी वो उद्योगपति आज के, और ये ब्राह्मण बदमाश बनुवादी, और ये इनके जो खत्री लड़ने वाले। अब इनका इलाका क्या है हिंदुस्तान में? असल इलाका इनका ये है, 4 सूबे हैं, जयपुर से इलाहाबाद बनारस तक, यानी यूपी है, बिहार का पटना और नालंदा तक का आधा इलाका है, और राजस्थान है, और मध्य प्रदेश ये है। यहीं पर सारा धर्म ब्राह्मण बनाया। इनकी राम भी यहाँ पैदा, और ये अब राम क्या था, कहानी है, हकीकत है, उस पर पूरे मजमून में रहा है। राम नाम का एक कहानी है, बुद्ध दौर में भी रही है, जैन दौर में भी रही है, और हर मुल्क में रही है, इंडोनेशिया से लेकर दुनिया के मिस्र तक हर जगह ये कहानी रही है। महात्मा गांधी जैसे आदमी रही है, मोदी जो है ना, ये गांधी की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ता है और अमेरिकी सदर को चरखा बताता है गांधी का। अरे तेरे बाप गांधी ने कहा था, जब पहली हुकूमत बनी है आजादी 47 से पहले कांग्रेस की, कि राम और कृष्ण तो कहानियां हैं, कहानियां, तारीख नहीं है, उनका हवाला नहीं दे सकता। मैं हवाला देता हूं अबू बकर उमर का, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है और फकीरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये तेरे बाप ने कहा था। ऐसी आग इस मोदी ने भड़काई है कि अब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कभी भाईचारे के साथ ये होकर नहीं रह सकेंगे।
हाँ, इसने जो मस्जिद का तोड़कर बाबरी, कोई सबूत इनके पास नहीं है। हरामी बना है सिर्फ मोदी का और आरएसएस का। तो जिस तरह पर इसने ये किया है, और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। तो यहां से हुजूर ने फरमाया गज़वा हिंद आखिरी दौर में ये निकलेंगे काली पगड़ी वाले, खुरासान से, अफगानिस्तान और ये पूरे हिस्से, और इनके जो बड़े बड़े सरगने होंगे आरएसएस के हों या बीजेपी को, इनको जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। वहां कैपिटल हमारा दमिश्क होगा, और हजरत मेहदी इनको साफ करने के लिए आए हुए होंगे यूरोप में। हाँ, इनको फतह कर जब लौटेंगे तो जंजीरों में बंदी में सारे हरामी वहां मौजूद होंगे। ये समझना चाहिए दुनिया के हर मुसलमान, भारत के मुसलमानों को भी। इन्होंने वो आग भड़काई है बीजेपी ने, अब ये कभी ठंडी नहीं होगी। हाँ, और जुल्म बढ़ाएंगे ये। हुजूर ने फरमाया जितना जुल्म कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका इंतजाम किया, एक नहीं बचेगा इंशाल्लाह इनमें से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो मंजर सामने आ रहा, ये दोनों ग्रुप हजरत मेहदी का साथ देने वाले, एक तो आसमान से आखिरी मोहम्मद आएगी, हजरत ईसा इस्लाम उतरेंगे, और सही ईसाई जो कैथोलिक है उनको मानकर मुसलमान हो जाएंगे। हजरत ईसा इस्लाम भी अपना कानून नहीं चलाएंगे, इस्लाम का कुरान का कानून चलाएंगे। तो एक, और उनको देखकर दज्जाल जो इनका बाप है, मनुवादियों का भी, और न्यू एंजेलिकन क्या चीज है? देखिए, पोप जानता था कि ये जितने भी यहूदी हैं ये हजरत ईसा इस्लाम के जान दुश्मन हैं। इन्होंने शिकायत कर करके उन्हें सूली पर चढ़वाया है, और आज भी पोप ने किस चीज को माफ किया? कि आज ये हजरत ईसा इस्लाम को वलदुज़्ज़िना हरामी नहीं कहते, उनकी मां को वेश्या और फाहिशा नहीं कहते। किस चीज को माफ किया इसने? बस इन्होंने नाक में नकील डाल दी पूरे यूरोप अमेरिका के। तो मार्च कर रहा था कि ये जितने न्यू एंजेलिकन हैं, ये और मनुवादी और इस्राएल का, ये हैं असल दज्जाल और शैतानों की पूरी फौज और अल्लाह की फौज। हुजूर ने पूरा बता दिया क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा वो भी बता दिया। ये पूरा नक्शा सामने आ गया। अब ये खुरासान का पूरा, ये 6 रियासतें भी, और तुर्की भी, और अफगानिस्तान भी। अब तो अफगानिस्तान में इस मनुवादी बदमाशों ने कई बिलियन डॉलर खर्च किए थे कब्जा करने के लिए, अल्लाह ने इनके मुंह पर दे मारा। अब तो अमेरिकी माइक पोम्पियो जो वजीर खारजा ने कह दिया मोदी को कि जाओ तालिबान से बात करो, तुम्हारे बाप हैं, अब हमारा कुछ नहीं। इस आदमी ने पूरे भारत के इंसानों, 130 करोड़ इंसानों को गुलाम बना दिया। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, देखिए आज जो सूरत हाल है, ठीक है, हर आदमी को समझना चाहिए ये आर पार की जंग है। हमें अल्लाह के मेहदी के रास्ते पर, देखिए दो लाइफ स्टाइल हैं, 2 जिंदगी हैं। एक ये है कि दुनिया में ऐश कर लो, मजा कर लो, जितना ये जो कुछ मिला है, एक ये है। बाद में आखिरत किसने देखी है, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, एक ये है। और एक ये है कि इस जिंदगी को कुर्बान कर दो अल्लाह को राजी करने के लिए और आखिरत को बनाने के लिए, उस जिंदगी के ऐश के लिए। शुरू से रहा है दोनों। क्या अमेरिका का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अमेरिकियों के लिए है ना, कि अमेरिकियों को भी जरूरतें पूरी हो, अमेरिका खुशहाल रहे, अमेरिका को ये मिले। इंसानियत के लिए तो कुछ भी नहीं उनके पास, ना बरतानिया के पास है, ना किसी और मुल्क के पास है। ये इस्लाम है जो पूरी इंसानियत का मजहब है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि पूरी दुनिया में नेकियां फैलाओ, बुराइयां खत्म करो, पूरी दुनिया के लिए। और मकासिद शरीयत जिन पर उलमा ने लिखा है, हजारों किताबें हैं। शरीयत के मकासिद क्या है? इंसान की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत आबरू की और नसब की। कि हरामी बनाने के बाप को पता ही नहीं, जैसे यहाँ पर हो रहा है और दुनिया में चल रहा है कि इनकी जो तहजीब चल रही है, यानी पूरे इंसानों की है ये, सिर्फ मुसलमानों के नहीं।